आज का क्लास हमारा एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का मैथ है जो एक्सरसाइज 1.3 है और ये चैप्टर अपरिमेय संख्या पर आधारित है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जैसे कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो सब अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलता है वो सब अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो इसे भी हम लोग उसी तरीका से बनाएंगे। पहले हम लोग इसे कुछ मान लेते हैं। तो 1/√2 बराबर हम लोग a/b एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या माना इसे हम लोग। तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को b में इंटू करेंगे तो b आएगा और √2 को a में इंटू करेंगे तो √2a आएगा। और इसके बाद इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा, अब स्टेटमेंट ही लिखना है उसी तरह से जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो जैसे कि हम लोगों ने माना है कि a/b एक परिमेय संख्या है, चूँकि a/b एक परिमेय संख्या है, a/b एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए a और b अलग अलग पूर्णांक है, इसलिए a और b एक पूर्णांक है। तो a और b एक अलग अलग अगर संख्या के रूप में लेते हैं तो वो पूर्णांक हो जाता है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसके हर में 1 होता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब a और b अलग अलग इसको लेते हैं तो पूर्णांक होता है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो उसमें 1/√2 अगर लेते हैं तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए 1/√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 1/√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है हमारा, तो हमारा मानना गलत हो जाता है। इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध किया कि 1/√2 किस तरह से हमारा अपरिमेय संख्या होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 7√5। तो इसे भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार से ये अपरिमेय संख्या हम लोग दिखा सकते हैं, इसको भी उसी मेथड से बनाएंगे। तो 7√5 बराबर a/b, इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या ये मान लिया जा रहा है। तो 7√5 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को a से इंटू करेंगे तो a, और 7√5 को b से इंटू करेंगे तो 7√5b आएगा। तो इसके बाद सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बाद हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है जो पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखे हैं उसी तरह से हम पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोगों ने बनाया है स्टेटमेंट, उसी तरह से इसका भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। तो जैसे a/b एक परिमेय संख्या है, a/b एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए a और b
एक पूर्णांक है। a बाई बी एक परिमेय संख्या है, तो a और b अलग अलग हमारा पूर्णांक है। तो उसी तरह से a और b जब कोई संख्या पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या भी होता है, क्योंकि उसको a बाई बी मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, b के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 रहता ही है। तो इसलिए a और b एक परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। तो a और b एक परिमेय संख्या भी है। तो उसी प्रकार से फिर 7 जो है, तो 7 भी एक संख्या है, तो 7 को भी a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। 7 के नीचे भी हर में 1 होता ही है, तो इसलिए 7 भी एक परिमेय संख्या है। 7 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो जब 7 एक परिमेय संख्या लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर गुना करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही बनता है। इसलिए लिखेंगे 7√5, 7 परिमेय संख्या था लेकिन √5 अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही बनेगा। इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा मानना गलत हो जाता है। इसलिए लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए या अतः लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या मतलब होगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसे a बाई बी के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या प्लस या माइनस के रूप में होगा तो अगर प्लस में है तो उसको बराबर को दूसरे तरफ ले जाएंगे, मतलब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या रहेगा। तो इस तरह से उतना लिखने के बाद फिर हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है और सारा क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसे भी सिद्ध करना है कि ये 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 प्लस √2 बराबर a बाई बी के फॉर्म में है। तो a बाई बी एक परिमेय संख्या हम लोगों ने माना परिमेय संख्या है, इसे मान लिया। तो इसे 6 प्लस √2 बराबर a बाई बी एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक रूट वाला कोई भी संख्या एक तरफ रखेंगे और बिना रूट वाला मतलब जो परिमेय संख्या उसको एक दूसरे तरफ रखेंगे। तो √2 बराबर a बाई बी हो गया और 6 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो गया। इसके बाद हम लोग को सेम स्टेटमेंट लिखना है जैसे कि सारे क्वेश्चन में चल रहा है। तो उसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, इसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। पहले लिखेंगे कि a बाई बी एक परिमेय संख्या है, फिर अलग अलग लिखेंगे a और b एक पूर्णांक है, फिर लिखेंगे कि जब ये पूर्णांक है a बाई बी तो उसमें से 6 जो पूर्णांक है उसको घटाते हैं तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन √2 परिमेय संख्या नहीं है। जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो उसमें अगर 6 जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हमारा मानना गलत हो जाता है कि ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो सेम स्टेटमेंट उसी प्रकार का है, तो आप लोग खुद से इसे लिखिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।